गरीब बहू, घमंडी सास। सरिता के कमल और राजू नाम के दो बेटे थे। बड़े बेटे कमल की शादी हो चुकी थी और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। सरिता का छोटा बेटा दूसरे शहर में काम करता और हर महीने अपनी माँ को 20,000 रुपए भेजा करता। बड़े बेटे की कमाई कम होने की वजह से सरिता हर बार अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को ताने कसती रहती। अरे ओ महारानी, सीमा की बच्ची, ढंग से पोछा भी नहीं लगाना आता तुझे? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? क्यों माँ जी, क्या हुआ? अगर कहीं गंदा रह गया है तो मुझे बताइए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब हर काम तुझे मैं ही समझा दूँ? समझाना कैसा, तू रहने दे, मैं ही सारा काम कर देती हूँ। और तू महारानी की तरह बैठ, मैं तेरे पैर भी दबा देती हूँ। माँ जी, आप तो यूं ही गुस्सा हुए जा रही है। तेरी ये मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ाती है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से और भी ध्यान से काम करूँगी। माफ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। सरिता सीमा को बहुत मारती है। बेचारी सीमा रोती हुई वापस से काम पर लग जाती है। शाम को जब सीमा का पति कमल काम से वापस आता है तब सरिता उसे रोकती है। अरे ओ कमल, यहाँ पर आ, अपने पत्नी को अच्छे से समझा दे। अगर इस घर में रहना है तो उसे मेरे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो उसके साथ साथ मैं तुम सभी को घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे माँ, क्या हुआ बताओ तो, सीमा ने कुछ गलती कर दी क्या? गलती तो मुझसे हुई है। तुम लोगों को इस घर में रखकर 5,000 देकर मेरे सर के ऊपर नाचते रहते हो। माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। ठीक है, मैं सीमा को समझा दूंगा, उसने जो भी किया होगा आगे से वो ध्यान रखेगी। अरे सीमा, आज तुमने कोई गलती कर दी है क्या? आज शाम को माँ मुझे बहुत भला बुरा कह रही थी। अब ये कोई नई बात तो है नहीं जो आपको फिर से बताऊं। माँ जी मेरे गरीब होने पर मुझे ताने कोस रही थी। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं भी तो ज्यादा नहीं कमा पाता, इसलिए तुम्हें घर पर सर झुकाकर रहना पड़ता है। जब से शादी हुई है मैं तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे पाया हूँ, मुझे माफ करना। अजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माँ जी की बातों को मैं दिल पर नहीं लेती। माँ जी हमसे बड़ी है, वो हमें मार भी सकती है। जानती हो सीमा, मैंने सबसे अच्छा काम कौन सा किया है? क्या किया है? तुमसे शादी। सीमा, मुझे तुमसे अच्छी पत्नी और कोई मिल ही नहीं सकती। तुमने बहुत ही अच्छे से हमारे परिवार को संभाला है। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह काम पर भी तो जाना है। दूसरे दिन सुबह सीमा बाजार से अपने बेटे के लिए हॉर्लिक्स लाकर घर पर रखती है और किचन में जाकर अपना काम करने लगती है। दूसरी ओर सीमा का बेटा चंदू हॉर्लिक्स देखकर बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। ये मैं हॉर्लिक्स खाऊंगा, मैं हॉर्लिक्स खाऊंगा। क्यों रे बंदर के बच्चे, क्यों नाच रहा है? दादी माँ, मैं हॉर्लिक्स खाऊंगा। माँ ने आज बाजार से मेरे लिए हॉर्लिक्स लाया है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे पैसे ना देकर घर में अच्छे अच्छे सामान लाकर सब खा रहे हैं। अभी खबर लेती हूँ। सरिता सीमा के घर से हॉर्लिक्स लेकर अपने घर पर रख देती है और सीमा को पुकारती है। कहाँ मर गई सीमा की बच्ची, मेरे सामने आ। अरे ओ सीमा की बच्ची। क्या हुआ माँ जी? तेरा पति कहता है कमाई नहीं हो रही और तुम लोग छुपा छुपा कर हॉर्लिक्स खा रहे हो। माँ जी, वो चंदू बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैं अपने बचत के पैसों से उसके लिए ले आई। इसका बाप मुझे महीने में 5,000 देता है। अगर इसे हॉर्लिक्स खाना है तो इसके बाप को बोल दे ज्यादा कमाने के लिए। सरिता के पीछे पीछे चंदू भी जाता है।
दादी माँ मुझे जरा सा हॉर्लिक्स दीजिए ना। चल भाग यहाँ से। बाजार में हॉर्लिक्स बिस्किट आता है, जाकर वो खा। कमल जब काम से वापस आता है, सीमा कमल को सारी बात बताती है। कमल ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। सारी मेरी गलती है। मैं तुम्हें और अपने बेटे को इज्जत की जिंदगी भी नहीं दे पाया। चलो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अब इस घर में एक पल भी और नहीं रुक सकता। तुम्हें चलना ही होगा। पापा हम कहाँ जाने वाले हैं? बेटा हम घूमने जाएंगे। कमल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो तुम सब? माँ हम घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम में से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, जाओ जाओ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। कमल अपने बेटे और पत्नी को लेकर पास में ही एक किराए के मकान में चला जाता है। सभी के चले जाने से सरिता घर पर अकेली हो जाती है और घर का सारा काम भी उसी को करना पड़ता है। बाप रे, ये पोछा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी जरा सा ही हुआ है कि मेरे पूरे हाथों में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना होगा। पता नहीं वो सीमा की बच्ची कैसे घर का सारा काम करती थी। सरिता अपने बेटे और बहू के बारे में सोचती है, लेकिन इस बार उसके दिल में अपनी बहू के लिए प्यार आ रहा था। सरिता अपने बेटे और बहू के पास किराए के घर में जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। तुम इतने दिनों से सारा काम करती गई और जरा भी शिकायत नहीं की। मुझे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। और चंदू बेटा, चलो, मैंने तुम्हारा हॉर्लिक्स भी संभाल कर रख दिया है। मुझे माफ कर दो सीमा। अरे माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? आपका तो हक है हम पर नाराज होना। सभी घर वापस लौट जाते हैं और इसके बाद से सरिता और सीमा दोनों मिलकर घर का सारा काम करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।